आगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जेएनके के राजौरी में सेना की गश्त बढ़ गई है। इलाकों के स्कूल कॉलेज बंद हैं, इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गई हैं। हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी पहुंचे हैं वहां पर, रिपोर्ट देखिए। देखिए ताबिश, मैं इंदर खेतर गांव में हूं, ये राजौरी जिले में आता है और आपको मैं सबूत दिखाऊं। ये देखिए, ये दुकान का फ्रिज है, बलदेव जी की दुकान है और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको छर्रों के निशान मिलेंगे। और इसके साथ अपने कैमरे सहयोगी मोहम्मद मोहसिन को कहूँगा मेरे साथ थोड़ा सड़क पर आएँ और सड़क पर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या वहाँ पर हालात बने हैं। ये देखिए, ये हम यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये गड्ढा सड़क पर नहीं था, ये भी शेलिंग की वजह से हुआ है। और ये जो सामने वाली पहाड़ी है, इसकी भी कुछ जगहों पर आकर शेल गिरे हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ के आसपास के लोग कह रहे हैं कि पहले कभी इन गाँव में इस तरह का हमला नहीं हुआ था। लेकिन आप देखिए, इस घर की ये जो लेंटन डल रही है, इसकी छत को देखिए। यहाँ मोहम्मद मुरसलिन दिखाएंगे आपको। वहाँ देखिए वो किस तरह से एक नया घर बन रहा है, वो टूटा है। और यहाँ जो बलदेव जी हैं, उनके परिजन यहाँ पर रहते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा अगर थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएँ। बलदेव जी, थोड़ा अगर आप नीचे की तरफ आ पाएँ, तब तक मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने सहयोगी के साथ जाकर कि यहाँ पर घर का जो हिस्सा था, आगे वाला हिस्सा था, वहाँ क्या हुआ है। और तब तक कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे कैमरा सहयोगी हमारे पीछे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर ठीक सामने, क्योंकि इस घर में 3 लोग रहते थे, रिटायर्ड हैं, और इस घर की हालत आपको अभी बस चंद पलों में हमारे कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये इस घर के साथ क्या हुआ है। यहाँ पर सामने से शेलिंग हुई है। बलदेव जी जो उनके रिश्तेदार हैं, ये बताएंगे क्या हुआ था, कौन कौन यहाँ रहते थे। बलदेव जी। सर, ये हमारे एक्चुअली मामू का घर है, मामू रहते थे और उनका लड़का था और उनकी एक बहुत ही छोटा बच्चा था एक। तो वहाँ से एक शेलिंग आई, ब्लास्ट हुआ सामने से सर। कितने बजे? यहाँ पर लगभग 2 बजे ब्लास्ट 2 बजे रात में। हाँ जी, तो ब्लास्ट हुआ यहाँ पर। ये देखो खड्डा सामने पड़ा हुआ है, ये गड्ढा पड़ा हुआ है, ये पूरा आगे का हिस्सा है जो पूरा टूट गया है। हाँ, ये पूरी तरीके से डैमेज हो गया, ये आप देख सकते हैं, पूरा डैमेज हो गया, पूरा डैमेज हुआ है ये आप। और कोई अस्पताल में भर्ती है वहाँ पर? कौन? आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतराम है। संतराम जी, कौन कौन भर्ती है अस्पताल में? सर मेरा जड़ा बेटी है उधर ही। अच्छा। हेडविंड है। तो मेरा जो वो लड़का है छोटा, वो भी है, वो भी भर्ती है। हाँ, हरजोरी में जीएमसी में। जीएमसी उन्होंने शरा लगा है, जो लड़की को लगा है पीछे। तो से यही कहाँ रहते हैं? मैं मुबारकपुरा रहता हूँ। मुबारकपुरा में। हाँ जी। आप कुछ कह रही थी, आपका नाम? हाँ जी, गीता शर्मा है। गीता जी, हाँ जी, मेरी लड़की सी बुरा किलो कहला, तो ये बड़ी मुश्किल ना लेना जान चाहिए राती। कहाँ पे रहते हो? हाँ जी, मुबारकपुरा रहते हैं। मुबारकपुरा में। हाँ जी। कहाँ भर्ती है अभी आपकी बिटिया? हाँ जी, हॉस्पिटल में है सारे। और आप लोग कहाँ रह रहे हैं अभी? हाँ जी, आज से इधर ही रहते हैं। तो वो इधर हॉस्पिटल है, इधर उनके कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी रहा ना, सब कुछ खजल हो गया। तो अभी रोटी कैसे चल रही है? रोटी छोटी कुछ भी नहीं, कोई दया आज कौन देना लाना नहीं, सब कुछ खजल हो इन्हें करूँ। देखिए, ये एक विभीषिका ताबिश, जो लोग प्रभावित होते हैं। गीता जी रो रही हैं, इनकी बिटिया, आप रोइए मत, आप मत रोइए। आप कहाँ रह रही हैं अभी और क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? यहाँ से बच्चे ही सब कुछ तुझती हो, जला गुजरा तुझने वाले हैं, बच्चे सड़े सब कुछ तुझ देने वाले हम नहीं। अभी ये बहुत कठिन हालात होते हैं, क्योंकि देखिए इन गाँवों में कभी हमला नहीं हुआ था। और हाँ जी, गरीब बंदे को तो जा सुन तू सही, सब कुछ तू सही नाल करना, सब कुछ तुझती हो नहीं। और बहुत आप देखिए, कुछ मैं और तस्वीरें दिखाऊंगा। इधर के कुछ गेहूं के खेत थे, जब हम आ रहे थे फसल कटी है, लेकिन शायद शेलिंग की वजह से लोग इसको नहीं निकाल पाए, और अब बारिश हो रही है तो वो फसल जो कटी पड़ी है वो ख़राब होगी। ये सामने का हिस्सा है जो हमें बताया जा रहा है कि जी, ये सामने का हिस्सा है हम लोगों का, जो आप देख सकते हैं कि वहाँ से शेलिंग की बात आ रही है। अगर यहाँ पर चूँकि अभी बादल हैं और तस्वीरें बहुत साफ नहीं दिख पा रही होंगी, लेकिन गांव वालों ने हमें बताया कि उस तरफ से फायरिंग हुई है और इन गाँवों में पहले कभी फायरिंग नहीं हुई थी। हमारे कैमरा सहयोगी आपको और अगर यहाँ दिखाएं, ये देखिए किस तरह से छर्रे लगे हैं। ये एक नया घर बन रहा है, ये भी बलदेव जी के रिश्तेदार का ही है। और यहाँ पर देखिए, इस पाइप में देखिए, आधी रात को जब लोग सो रहे थे उस वक्त
ये फायरिंग हुई है। और उस वक्त ये गांव वालों ने हमें बताया कि इस एरिया में कभी फायरिंग नहीं हुई थी। और अभी सारे लोगों को ये दिन में दुकान में रहते हैं लेकिन रात में इन्हें राजौरी में ही रहना पड़ता है। कुछ कहना चाह रहे थे कि आप कैसा कड़ा जवाब दिया जाए, आपने थोड़ी देर पहले। मेरे यही डिमांड है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से कि इस बार पाकिस्तान को कड़े से कड़ा जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाए, सर नक्शा ही खत्म हो जाए पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी पर जिस तरह के तनावपूर्ण हालात हैं, उसके बाद से श्रीनगर में भी सन्नाटा है। डल झील पर ना पर्यटक हैं ना स्थानीय लोग। मुकेश सिंगर की रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान सीमा पर एलओसी पर जिस तरह के हालात हैं, उसका साफ असर जो श्रीनगर है वहाँ भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और एलओसी का जो असर है, जो वहाँ पर फायरिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, उसका असर यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। टूरिस्ट तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जो टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं वो भी अब यहाँ से चले गए हैं या कुछ टूरिस्ट बचे हैं वो अपने होटलों में हैं, क्योंकि जो श्रीनगर एयरपोर्ट है वो फ़िलहाल बंद है। और जिस तरह की फायरिंग हो रही है सीमा पर, उसका जो साफ असर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सारी जो बोट्स हैं, शिकारे हैं, ये खाली पड़े हुए हैं। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देगा। जो लोकल लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो भी फ़िलहाल यहाँ आपको बहुत कम नज़र आएंगे। सड़कों पर गाड़ियाँ बहुत कम हैं। ये सामने इस तरफ मुग़ल गार्डन है, वो भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। पूरा का पूरा मुग़ल गार्डन खाली है। जो टूरिस्ट यहाँ पर थे उनमें से अधिकतर टूरिस्ट यहाँ से चले गए हैं। जो कुछ थोड़े बहुत बचे हैं वो अपने होटलों में हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं टूरिस्ट जो है होटलों के बाहर नहीं निकल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह के हालात है। पूरा जो डल लेक है वो खाली है। मैं पहलगाम हमले के बाद यहाँ पर आ गया था और उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से आज का जो नज़ारा है वो बिल्कुल अलग है। पूरा डल लेक खाली है। पहले टूरिस्ट कम हुए और अब लोकल लोग भी आपको डल लेक में बहुत कम दिखाई देंगे। सड़कों पर गाड़ियाँ बहुत कम हैं। सुरक्षा बल देखिए, सुरक्षा यहाँ पर थोड़ी बढ़ा दी गई है। सामने देखिए ये सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और ये सुरक्षा बलों की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो सुरक्षा ज़रूर आपको नज़र आएगी डल लेक में, लेकिन जो आम लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। तो ये डल लेक का हाल है जो हमेशा गुलजार रहती थी। शिकारे यहाँ पर चलते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब यहाँ के ये हालात हैं। और देखिए यहाँ का ये बस स्टॉप है, पूरा का पूरा बस स्टॉप जो है वो खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत लोग होते थे। मैं यहाँ पर कुछ दिन पहले भी मैंने आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी थी, यहाँ पर किस तरह से टूरिस्ट थे। लेकिन अब पूरा का पूरा जो है ये इलाका पूरा सुनसान है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं सीमा पर, ख़ासतौर से एलओसी पर, तो वहाँ के हालात के बाद जो जम्मू कश्मीर के जो एलओसी के पास के गांव हैं वहाँ पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। लोगों से कहा गया है वो बंकरों में रहें, अपने घरों में रहें। तो हालात वहाँ तनावपूर्ण हैं और लगातार फायरिंग भी हो रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। जावेद भाई, ये बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। जी जी, कभी था ऐसे पहले? नहीं कभी नहीं हुआ सर। अच्छा, बिल्कुल खाली हो रखा है। पहले खाली, तो टूरिस्ट तो एक बिल्कुल गायब है ही नहीं, आपको सामने की बात है। और लोकल लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत कम ही आ रहे लोग। सन्नाटा, लोकल लोग भी सन्नाटा है ये बिकॉज ऑफ फायरिंग जो हो रही है एलओसी में, उसके चलते जी जी जो हालात हुए हैं। जी सर। पूरा डल लेक है वो खाली पड़ा हुआ है और ये जो असर है, ये साफ तौर पर जो फायरिंग हो रही है एलओसी में, उसका असर है। सुरक्षा बल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे कि सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं और आम लोग या जो टूरिस्ट हैं वो बिल्कुल गायब हैं। श्रीनगर की डल लेक से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार कवरेज जारी है। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।